हेलो दोस्तों, अपनी जो है आज नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। ठीक है, अपनी जो नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास, ठीक है। नंबर सिस्टम की पहली क्लास करा चुके हैं, ठीक है। और ये जो जिस टाइप का मैं नंबर सिस्टम के आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो बहुत आते हैं रेलवे में भी, और जो आपके कोई भी सब एग्जामों में जो है ये टाइप बहुत आता है नंबर सिस्टम चैप्टर से। ठीक है, इस चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन करने से पहले अपन जो है देखते हैं पहले कंसेप्ट। ठीक है, देखो, अगर जो है ऐसा आपको दिखता है कहीं और एन जो है विषम है, ठीक है, ऐसा आपको दिखता है कहीं ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये बी है, ठीक है, बी की पावर एन दिखता है और एन जो है विषम है, ठीक है, एन जो है विषम है। और अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन दिखता है तो ए एन अगर सम है, एन जो है सम है। सम का मतलब जैसे 2 है, 4 है, जैसे कि 256 है, तो यहाँ अगर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, ऐसे आते हैं, विषम आते हैं एन की पावर, और ए प्लस बी में दिया रहता है यहाँ ए प्लस बी और एन, ए की पावर एन बी की पावर एन, तो एन अगर सम है तो किससे डिवाइड होगा, इसी प्रकार यहाँ पे। ठीक है, इस बारे में अपन जो है बात करते हैं। ठीक है, इस बारे में जो अपन जो है बात करते हैं। अगर जो है एन विषम है, एन विषम है तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा। एन जो विषम है तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ठीक है, ए प्लस बी से डिवाइड होगा। और एन अगर सम है तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, ना ए प्लस बी से ना ए माइनस बी से। अगर जो है ये ए प्लस बी से डिवाइड होगा तो ए प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा। जैसे कि मान लो, ठीक है, ए की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो तभी तो ये इसका एक जो है गुणनखंड ए प्लस बी होगा, तभी ये ए प्लस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, ये आगे समझ में। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, अगर एन विषम है तो किससे डिवाइड होगा, ए प्लस बी से, और ए माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा। अगर ए की पावर एन बी की पावर एन सम है तो जो है ना ए प्लस बी से डिवाइड होगा ना ए माइनस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, इसको याद रखना। जैसे कि कोई संख्या मान लो अपन 10 मान लो, 10 अगर 2 से डिवाइड होता है तो इसका एक फैक्टर 2 होगा कि नहीं होगा, 2 इंटू 5 ऐसे होगा, तभी तो 2 से घटेगा। तो इसी प्रकार जो है अगर ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अगर ए प्लस बी से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो जो है एन जो है विषम है, अगर एन विषम है तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा, तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का एक जो है गुणनखंड जो होगा, फैक्टर होगा, ए प्लस बी होगा। ठीक है, इस चीज को समझा रहे हैं। ए की पावर एन बी की पावर एन अगर सम है तो जो है ए प्लस बी से भी डिवाइड नहीं होगा ना ए माइनस बी से डिवाइड होगा। अब देखते हैं अपन इसको। ठीक, अपन समझते हैं अब इसको, ये क्या कह रहा है, ये देखो। ठीक, अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इस तरीके का दिखाई देता है आपको, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है और एन अगर विषम है तो जो है ए माइनस बी से डिवाइड होगा, ए प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब ए की पावर एन बी की पावर एन जो है इसका जो है एक गुणनखंड ए माइनस बी होगा। ठीक है, वो अपन ने उदाहरण आपको बताया। जैसे कि मान लो ए की पावर 3 आ जाए, बी की पावर 3 आ जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसका एक गुणनखंड ए माइनस बी है, तभी तो ये ए माइनस बी से डिवाइड होगा। ठीक, यही मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आगे देखना आप, इसमें किससे डिवाइड होगा, ए माइनस बी, ये ए माइनस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर एन अगर विषम है, अगर एन अगर सम है, ए की पावर एन ठीक है, ए की पावर एन और माइनस ए की बी की पावर एन, और एन अगर सम है, ये एन जो है अगर सम आता है
तो जो है ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा। क्यों होगा ये देख लो, एक उदाहरण दे दे रहा हूँ। जैसे ए की पावर स्क्वायर माइनस बी की पावर स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ये तभी तो ए माइनस बी ए प्लस बी कटेगा ना। इसके आगे भी आ सकता है, फोर भी, यहाँ जो ए की पावर 4 बी की पावर 4 ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 ए की पावर 16 माइनस बी की पावर 16 ऐसे आ सकता है, ठीक है। इसको अपन बाद में समझेंगे, आगे जाके जो है सवाल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको बस याद क्या रखना है, आपको जो है आपको याद क्या रखना है, वो ये रखना है, ठीक है। अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अगर विषम है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन आता है और एन अगर विषम है तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ठीक है। किससे होगा, ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन सम है तो ना जो है ए प्लस बी से डिवाइड होगा ना ए माइनस बी से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर ए की पावर एन बी की माइनस बी की पावर एन है, अगर विषम है एन तो जो है ए माइनस बी से डिवाइड होगा। ए की पावर एन और ए की माइनस बी है, बी की पावर एन अगर सम है तो जो ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं सवाल, क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर पहला करके देखते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है ये देखो, यदि ये दिया है 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 को 33 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करें। इसको 33 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल आएगा। हमने बताया ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन उस फॉर्म में है, और फिर एन देखो, एन क्या है 41 है, 41 क्या होता है विषम, तो किससे डिवाइड होगा, हमने बताया था, देखो आप एन अगर विषम है तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ठीक है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, तो एन अगर विषम है तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ठीक है। देखो तो इसका जो है एक फैक्टर जो होगा उसका क्या होगा 29 प्लस 37, इधर जो आए कुछ भी आए उससे अपन को मतलब नहीं, ठीक है। क्योंकि एक उदाहरण देके बता रहा हूं, जैसे मान लो 125 है, ठीक है। 125 मतलब 125 है तो इसको अपन को 25 से डिवाइड करना है, तो ये 25 पंया 125 होता है, तो इधर इससे मतलब ही नहीं है अपन को कुछ, जब 25 से यहाँ डिवाइड हो रहा है तो पूरा डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ है, ठीक है। देखो इसको समझो, पॉइंट को समझो पूरा, इधर आगे कुछ भी आया अपन एक फैक्टर इतना तो आएगा, नीचे 33 है, ठीक है। 27 और जो है 37 66 हो जाएगा, और 33 इधर कुछ भी आया उसको मतलब है नहीं है, तो 33 दूनी 66 पूरा डिवाइड जा रहा है, यानी जो है 33 से भाग करने पर डी यानी ऑप्शन 0 आएगा, ठीक। आगे देखो अगला सवाल, ये क्या कह रहा है, इस पर देखो, यहाँ ए की पावर जो है एन प्लस बी की पावर एन इस फॉर्म का दिख रहा है, क्या कह रहा है, इसको 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है, ये पूछ रहा है कितना शेषफल बचता है। इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, तो फिर देखो एन 97 पावर है, 97 क्या है, 97 क्या है, 97 एक विषम संख्या है, तो किससे डिवाइड होगा, ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ए प्लस बी से डिवाइड, तो इसका एक फैक्टर क्या आएगा 127 प्लस 97, जोड़ोगे इसको 7 7 14 की 4, 9 और 2 11, 1 12, और जो 224 32 से भाग करना है, ठीक। 32 से भाग करोगे पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, देख लो पूरा जाएगा, यानी आगे आने से कुछ मतलब नहीं, कुछ आए यहाँ पे इसको खोलने पर उससे मतलब नहीं। एक फैक्टर इसका 127 प्लस 97 होगा, तो 32 से डिवाइड करने पर किससे जाएगा, 8 से काटो,
8 दूनी 16, 4 और 2 6, 4 6 और 64, 8 64, 8 चौक 32, 4 7 28, पूरा चला गया ना भाग, तो शून्य, शेषफल क्या बचेगा? शून्य, यानी डी। ठीक, अगर किसी संख्या में पूरा भाग चला जाता है तो शून्य शेषफल बचता है। जैसे कि मान लो 34 लिखा है, इसको 17 से भाग करने पर क्या शेषफल होएगा? 17 दूनी 34, पूरा भाग चलेगा तो शेषफल कितना बचा? 0। ठीक, इसी प्रकार ये सवाल आपको हमने बता दिया। अब देखो यहाँ देखो, ये क्या लिखा है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर k प्लस 5 स्क्वायर की पावर k, लिख सकते हैं। का गुणनखंड क्या हुआ यदि k एक विषम संख्या है, k एक विषम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 64k प्लस 25k, इसका एक गुणनखंड क्या हुआ? ये क्या फॉर्म बनना है? a की पावर n प्लस b की पावर n। अगर ऐसा आता है और n अगर विषम है तो किससे डिवाइड होगा? देखो ये हमने बताया आपको, n अगर जो है विषम है तो a प्लस बी से डिवाइड होगा, a की पावर n प्लस b की पावर n इस फॉर्म का आता है तो किससे डिवाइड होगा? a प्लस बी से डिवाइड होगा अगर n विषम है और है तो। ठीक है, ये देखो इस फॉर्म का है तो किससे डिवाइड होगा? a प्लस बी से डिवाइड होगा, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा? 64 प्लस 25, 64 और प्लस 25 कितना होगा? 89। तो हमेशा 89 से जो है इसका एक फैक्टर आएगा 89, तो 89 से हमेशा डिवाइड होगा। ठीक है, इसको याद रखो, समझो इसको। अगला सवाल देखते हैं, इसको देखो, ये क्या कह रहा है? ये किस फॉर्म का है? पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब इतना इतना इतने को 86 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म का है? a की पावर n माइनस b की पावर n, इस फॉर्म का है। तो n क्या है? n एक विषम संख्या है। ठीक है, n जो है विषम है तो किससे डिवाइड होगा? a माइनस b से डिवाइड होगा। तो इसका एक फैक्टर क्या होगा? 7 5 6 माइनस a माइनस b होगा इसका एक फैक्टर, क्या नहीं? 4 1 2, माइनस करो, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4, और जो है 7 में से 300, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4, 344। ठीक है, डिवाइड किससे करना है? 86 से। ठीक है, 86 से डिवाइड करना है। डिवाइड पूरा करके देखो, पूरे जाएगा डिवाइड यानी। ठीक है, देखो 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 दूनी 4, 43। ठीक है, 172/43। अब किससे जाएगा? तो 4 से 43 चौक 172, पूरा चला गया डिवाइड, तो कितना शेषफल बचा? 0 ही, तो पूरा डिवाइड चलेगा, पूरा डिवाइड करने पर 0 शेषफल बचता है। ठीक, 43 में 4 का इंटू करोगे तो 172 आएगा। देखो 4 3 12 की 2 और 4 चौक 16 117, 172 है, तो पूरा डिवाइड चलेगा और जो है पूरा डिवाइड जाने पर जो है, पूरा भाग जाने पर जो है शेषफल 0 बचता है। इसका आंसर आ गया सी। ठीक, आगे अगला सवाल देखते हैं। ये किस फॉर्म का है? को m+1 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, तो ये a की पावर n माइनस b की पावर n, m की पावर 12 1, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। एक पे कुछ भी पावर करो एक ही आएगा। ठीक है, इस फॉर्म का है। ठीक है, तो n क्या है? n सम है। n सम होने पर जो है ये जो है m माइनस जी किससे? a माइनस b और a प्लस b दोनों से डिवाइड होगा। देखो हमने बताया है आपको, ये देखो a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर जो सम है, अगर जो सम है n अगर सम है तो a माइनस b से भी डिवाइड होगा, a प्लस b से भी डिवाइड होगा। ठीक, यहाँ देखो तो यह a प्लस बी से डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, यानी इसके 2 फैक्टर होंगे और आगे भी होंगे, उससे अपन को मतलब नहीं है। ठीक है, इसके होंगे m+1 और m-1, और डिवाइड करोगे किससे? m+1 से, तो इससे ये
कैंसिल हो जाएगा। इसके भी आगे कुछ आएगा, उससे अपन को मतलब नहीं है, क्योंकि इससे अपन डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड जा रहा है, ठीक है, उससे आगे मतलब नहीं। इससे डिवाइड करने पर जो है अपना जो है पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो आंसर आएगा सी यानी 0। जो है रिमाइंडर पूछा है यानी जो शेषफल पूछा है, तो जो शेषफल जो है 0 आएगा, ठीक है, ध्यान रखो। अगला सवाल, ये देखो एक इस फॉर्म का है, ए की पावर n माइनस बी की पावर n फॉर्म का है कि नहीं है, ठीक है, इसको आप करना, ठीक है। अगला सवाल मैं कराता हूं। तो ये जो है इसके n सम है, ठीक है, n सम है, तो ये किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, ठीक। इसको आप करके देखना, मैं आगे अगला सवाल करता हूं, ठीक, एक जैसा ही है। इसको देखो, ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, इसको जो है इस प्रकार लिखा जा सकता है कि नहीं, 5 की पावर 2 होल पावर 35, तो 35 का 2 में करोगे इंटू तो 70 ही आएगा, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 5 25, 25 की पावर 35, 7 7 49, तो 49 की पावर 35। तो अब ये किस पावर का आ गया, ए की पावर n प्लस बी की पावर n, इस फॉर्म का आ गया। यहाँ n जो है विषम है क्या नहीं, n विषम होने पर किससे डिवाइड होता है, a प्लस बी से डिवाइड होता है। तो 25 प्लस 49 इसका एक फैक्टर होगा, 25 प्लस 49 इसका एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा, एक गुणनखंड होगा कि नहीं। 25 49 कितने हो गए, 9 और 5 14 की 4, 7 4 2 6 1 7, तो 37 74 आएगा। 74 को अगर जो 37 से डिवाइड करेंगे जो कितना आएगा, 37 दूनी 74, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, यानी शेषफल कितना बचेगा 0। ऑप्शन आ गया अपना बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला सवाल देखो, ये किस फॉर्म का है, a की पावर n माइनस बी की पावर n है, तो n यहाँ क्या है, n यहाँ सम है, n सम होने पर किससे डिवाइड होता है, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिवाइड होता है। तो यहाँ इसके दो फैक्टर होंगे, क्या होंगे, आगे भी होंगे फैक्टर, पर ये दो अपन को मेन है, ठीक है, और आगे भी उससे अपन को मतलब नहीं है, ठीक है, आगे फैक्टर होंगे। इसका a माइनस बी यानी जो है 97 और माइनस 14, एक होगा 97 प्लस 14, आगे फैक्टर उसको मतलब नहीं है। इसको जो है किससे विभाजित होगा, ये किससे विभाजित होगा, 97 और जो 14 कितने हुए, 97 और 14 जो है आपका 7 और 4 11 की 1 और 9 1 10 1 11 111, ठीक है। एक 111 और इंटू में ये प्लस है, या माइनस, ठीक है, वो एक ही बात है, कहीं भी माइनस प्लस कर लो कोई। और 97 से 14 जाएंगे कितने बचेंगे, 3 और 9 में से 1 गया 8, 83, ठीक है। तो ये किससे डिवाइड होगा, 83 से डिवाइड होगा, और जो है किससे 83 ये हो गया, और 37 इसको 111 कैसे लिख सकते हैं, 37 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 83 ये आ गया इसका। तो ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा बताओ आप, ठीक, किससे डिवाइड होगा, 83 से डिवाइड होगा और 37 से डिवाइड होगा, यानी इससे डिवाइड होगा, ठीक है। पूरा पूरा भाग किससे जाएगा, इससे जाएगा। इसके आगे भी आएगा, आगे से मतलब अपन दो गुणनखंड तो इसके ये आएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। देखो अगला सवाल देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके बहुत आते हैं, ठीक है। ये किस फॉर्म का है, a की पावर n माइनस बी की पावर n, और n यहाँ है, n विषम है, n विषम है, तो किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से डिवाइड होगा, ठीक है। a माइनस बी से डिवाइड होगा, तो यहाँ 49 की पावर 15, 1 की पावर 15 लिख सकते हैं, किससे डिवाइड होगा, 49 माइनस 1, इसका एक फैक्टर जो होगा,
तो एक फैक्टर होगा तो 49 में से बन जाएंगे तो 48 बचेंगे। 48 किससे डिवाइड होगा, इनमें से किससे, 50 से भी नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 14 से नहीं होगा और जो 46 से नहीं होगा। पूरा पूरा डिवाइड किससे जाएगा, 8 से जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 हो गया। ठीक है, अब देखो अगला सवाल।